आइए आज हम माता पार्वती और शिव का दर्शन करें। माता पार्वती का क्या नाम है? पार्वती माने पर्वत की पुत्री, पर्वत से उत्पन्न है। गिरिजा पहाड़ की बेटी, शैलजा पहाड़ से पैदा हुई। मतलब हर जगह उनका नाम, शक्ति की देवी हैं, शक्ति हैं वो। तो पर्वत से भला कोई मनुष्य पैदा होता है? आश्चर्य है। तभी हम वही रटे जा रहे हैं, उसकी अर्थ की गहराई में नहीं जा रहे हैं कि इसका मतलब क्या हो और माता पार्वती है कहाँ। तो जब सागर से पहाड़ उठ के निकला, लोग शास्त्र प्रमाण है कि हिमालय पहले समुद्र के अंदर था, कोई और पहाड़ निकला हुआ था वहाँ, और जमीन थी, सभ्यता थी। प्रलय के बाद अर्थात तो नीचे चली गई और समुद्र में दफन हो गई। नया पर्वत उठा, हिमालय। और हमारे यहाँ हिमालय मनु वहाँ पहुँचे हैं। मनु, शतरूपा, श्रद्धा इत्यादि जो वर्णन है वो इसी धरती के उदय का। तो जब हिमालय ऊपर उठा तो कन्याकुमारी में पहुँच गया पानी। अब इतनी दूर की जमीन खाली हो गई, ऊंची उठ गई। पानी से ऊपर उठ जाएगा तो पानी तो गड्ढे में ही चला जाता है। तो गड्ढे में पानी है और इधर जमीन है। तो माता पार्वती कौन है? प्रत्यक्ष देख लीजिए, ये धरती माता ही माता पार्वती हैं, जिस जमीन पर हम रहते हैं। पार्वती माता ने हर जन्म में शिव को वरण किया है। तो हर जन्म में मतलब पार्वती माता का बराबर जन्म हुआ है, मृत्यु हुआ है। तो ये जमीन, इसी से प्रमाण मिल गया कि ये जमीन बार बार धंसी है सागर में और बार बार नई जमीन उठी है। ये पार्वती का नया जन्म सामने प्रत्यक्ष देख लीजिए, समझ में आ रहा हो तो समझिए कि जब पहाड़ उठा तो जमीन पैदा हुई, ये माता पार्वती का जन्म है। और जब जमीन कीचड़ से थोड़ा थोड़ा सूखने लगा तो इस वक्त घास पात उगने लगे, पेड़ पौधे बड़े बड़े तैयार हो गए। पहाड़ों पर कोई नहीं जाता था, इसलिए पहाड़ का जो पेड़ था हजारों वर्षों में बहुत बड़े बड़े वृक्ष हो। और जहाँ नहीं उगा वो डेजर्ट हो गया, रेगिस्तान हो गया। अभी हमारा काम है कि हम वो डेजर्ट में पेड़ उगाएं और धरती को, पूरी धरती को हरी भरी बनाएं। अगर हम पेड़ काटते हैं तो माँ को विधवा कर रहे हैं, माँ का सुहाग उजाड़ रहे हैं। माँ का सुहाग कौन है? वृक्ष। तो पर्वत से जन्म हुआ, स्पष्ट हो गया। और बार बार जमीन समुद्र में डूबी है, नई जमीन उपजी निकली है। ये पार्वती का बारंबार जन्म है। अब लिखा हुआ है कि शिव जी से अड़ गई पार्वती माता के, हमको बार बार मरना पड़ता है, आप हमेशा अमर रहते हैं कैसे, अब हमको भी अमर कीजिए। तो उन्होंने अमर कथा सुनाई, आदि कथा बाद में बताएंगे। लेकिन अभी इतना ही जान लीजिए कि जमीन बार बार समुद्र में समाई है, नई जमीन निकली। पूरी की पूरी सभ्यता ही डूब जाती है जमीन के अंदर। अभी हिमालय के कारण हम हैं। तो ये वृक्ष ही शिव है और पर्वतों वाली माता पार्वती। पार्वती और शिव का विवाह हुआ, मतलब दोनों मिले, धरती और स्वर्ग पे है। अब इसमें किसका जन्म हुआ? इस विवाह के बाद जन्म होता है संतान का। गणेश जी का जन्म हुआ। गणेश जी कौन है? ये पेड़ पौधों के कारण ही, पत्तियां इत्यादि के कारण ही जमीन उपजाऊ हुई। जहाँ वर्षों से एक पेड़ खड़ा है, उसके नीचे पत्तियां झड़ते झड़ते उसका जमीन खाद बनते बनते जमीन उपजाऊ हो जाता है। वो मिट्टी कहीं भी ले जाएगा, उसमें कुछ रुपये उग जाएगा। तो किसके कारण? पत्ता जमीन पर गिरा तभी तो सड़ा। तो माता पिता के दोनों का अंश है पुत्र। तो ये वृक्ष और जमीन दोनों के कारण गणेश भगवान का जन्म हुआ। उपजाऊ मिट्टी, ये उपजाऊ मिट्टी गणेश है। इनका हाथी का सूंड दिखाया गया, उसकी अलग से कथा है। लेकिन ये समझ लीजिए कि मिट्टी उतना आकर्षक नहीं होती, मिट्टी में कीचड़ इत्यादि सब होते। लेकिन उसी कीचड़ में सेव, रसीले आम, अंगूर, संतरा, जितने फल फूल मेवे अनाज सब हम
वही घास खा करके गाय दूध देती है, तो हम सभी लोग उसी का एंजॉय करते हैं। गणेश भगवान का जन्म आप जान गए, धरती और वृक्ष शिव जी के संयोग से उपजाऊ मिट्टी हुई। और एक पुत्र और हैं उनके, कार्तिक महाराज। तो कार्तिक महाराज कैसे हुए? जब हरियाली रहेगी, ज़मीन उपजाऊ रहेगी, पेड़ पौधे फल फूल रहेंगे, तब उनके पीछे बहुत से पक्षी, जीव जंतु तमाम हो जाएंगे। वो पक्षी मोर उस पर कार्तिक महाराज सवार होके आ रहे हैं। ये हरियाली ही कार्तिक है। तो अब आपके समझ में आ गया। अब साक्षात्कार कर लीजिए शिव और पार्वती का। ये धरती माता को सो के बिस्तर से जैसे उतरते हैं, पैर रखने से पहले प्रणाम कीजिए माता पार्वती को। और वृक्षों का सब फल फूल अनाज मेवा सब हम खाते हैं, उनको भी प्रणाम कीजिए। स्नान करके वृक्ष को जल देते हैं हम, पीपल को दें। पीपल को इसलिए देते हैं क्योंकि पीपल का पत्ता सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। तो शिव पार्वती का दर्शन आपने कर लिया? अगर कर लिया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।